नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली। इल्म सीखो में आपको खुशामदीद कहता हूं। सुहेल अफजल की बुक है अकाउंटिंग क्लास बीकॉम पार्ट 2 और उसका चैप्टर है एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशोज़। आज हम प्रॉब्लम नंबर 25 सॉल्व करेंगे। विद द फॉलोइंग रेशोज़ एंड फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन 31 December 2010. Fixed assets rupees 5 lakh, closing stock rupees 50,000, stock turnover ratio 10 times, gross profit ratio 25%, net profit ratio 20%, fixed asset to total assets, total current assets 5:7, fixed assets to capital 5:4, capital to total liabilities 1:2, net profit to capital 1:5। तो सबसे पहले हम टोटल करंट एसेट्स फाइंड कर लेंगे। टोटल करंट एसेट्स, और वो हम फाइंड करेंगे फिक्स्ड एसेट्स की मदद से। फिक्स्ड एसेट्स ओवर टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 5:7, फिक्स्ड एसेट्स टू टोटल करंट एसेट्स। हमारे पास ये सारी अमाउंट्स मौजूद हैं, फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास हैं। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 5 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय टोटल एसेट्स, और 7 मल्टीप्लाई होगा 5 लाख से, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स से। करंट एसेट्स इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 5 लाख डिवाइडेड बाय 5। हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 5 लाख डिवाइडेड बाय 5। 7 लाख हमारे पास करंट एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स हैं हमारे पास 7 लाख। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे कैपिटल, और कैपिटल फाइंड करेंगे फिक्स्ड एसेट्स ओवर कैपिटल, और इसकी रेशो है हमारे पास 4/5। ये रही फिक्स्ड एसेट टू कैपिटल। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा कैपिटल से, और 4 मल्टीप्लाई होगा फिक्स्ड एसेट से। फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास मौजूद हैं और हम कैपिटल फाइंड कर लेंगे। कैपिटल इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 लाख, जो कि फिक्स्ड एसेट्स हैं, और 5 पे हम डिवाइड कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 लाख डिवाइडेड बाय 5, 50,000। 4 लाख हमारे पास टोटल कैपिटल आ गया। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे टोटल लाइबिलिटीज़, और टोटल लाइबिलिटीज़ हम फाइंड करेंगे कैपिटल टू टोटल लाइबिलिटीज़। ये रहा कैपिटल टू टोटल लाइबिलिटीज़, कैपिटल टू टोटल लाइबिलिटीज़, और इसकी रेशो है 1/2। हमारे पास कैपिटल मौजूद है तो हम टोटल लाइबिलिटीज़ भी फाइंड कर लेंगे। अब हम अमाउंट्स पुट करेंगे। 1 इंटू टोटल लाइबिलिटीज़, 2 इंटू कैपिटल। तो हम 1 से अगर डिवाइड भी करें तो आंसर सेम ही रहेगा। 1 अगर हम 1 को ट्रांसफ़र करते हैं राइट साइड पे, तो डिवीज़न में 1 कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करता, सेम ही आंसर रहेगा। लिहाजा 8 लाख हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज़ हैं। इसके बाद हम फाइंड करेंगे नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट हम फाइंड करेंगे नेट प्रॉफिट रेशो से, जो कि नेट प्रॉफिट टू कैपिटल, जो कि 1/3 है। ये रही। इसके बाद नेट प्रॉफिट, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। नेट प्रॉफिट टू कैपिटल 1/5 है, यहाँ बाय मिस्टेक 3 आ गया है। इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा नेट प्रॉफिट से, 5 मल्टीप्लाई होगा नेट प्रॉफिट से, और 1 मल्टीप्लाई होगा कैपिटल से। कैपिटल हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया हुआ है 4 लाख, और नेट प्रॉफिट भी हम फाइंड कर लेंगे। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 इंटू 4 लाख डिवाइडेड बाई 5, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख डिवाइडेड बाय 5, 80,000 हमारे पास नेट प्रॉफिट है। इसके बाद हम फाइंड करेंगे सेल्स, और सेल्स हम फाइंड करेंगे, एक परसेंटेज बना लेंगे हम। सबसे पहले हम देखेंगे कि नेट प्रॉफिट कितना है। 20% है सेल का, और अगर सेल, इन दोनों की हम रेशो बनाएंगे। सबसे पहले नेट प्रॉफिट रेशो सेल्स, अगर सेल्स हमारे पास हों 100 रुपीज़, तो प्रॉफिट हमें 20 रुपीज़ होता है। तो अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट हो
80,000 तो सेल्स कितनी होगी। एक्स के लिए एक इक्वेशन बना के तो उसे सॉल्व कर लेंगे। एक्स को हम लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे और 80,000 मल्टीप्लाई होगा 100 से और डिवाइड हो जाएगा 20 पे। 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 20, तो हमारे पास 4 लाख रुपीज़ सेल्स आ गई। सेल्स हमारे पास टोटल 4 लाख है, या 4 लाख लिखा जाएगा। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे फाइंड होगा, हम सेल्स की डायरेक्ट परसेंटेज ले लेंगे, क्योंकि सेल्स हमने फाइंड कर ली है 4 लाख रुपीज़ और 25% है ग्रॉस प्रॉफिट। तो 4 लाख का 25% लेंगे तो हमारे पास 1 लाख रुपीज़ ग्रॉस प्रॉफिट होगा। इसके बाद हमने ओपनिंग स्टॉक फाइंड करना है और वो हम टर्नओवर रेशो से फाइंड करेंगे। स्टॉक टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, और उसका आंसर है 10 टाइम्स स्टॉक टर्नओवर रेशो का। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे फाइंड करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। हमारे पास सेल्स भी है और ग्रॉस प्रॉफिट है। सेल हमारे पास 4 लाख हैं और ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास 1 लाख रुपए है, तो कॉस्ट ऑफ सेल हो जाएगी 3 लाख रुपए। इसकी मदद से अब हम फाइंड कर सकते हैं स्टॉक। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 3 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास 30,000 जो है वो एवरेज स्टॉक आ जाएगा। अब इसकी मदद से हम ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों स्टॉक फाइंड कर सकते हैं। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। 30,000 इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस 50,000 हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक मौजूद है डिवाइडेड बाय 2। ये जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास 30,000 इंटू 2 इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस 50,000 क्लोजिंग स्टॉक का। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक होगा ये 60,000 हो जाएगा और 50,000 में लेस करेंगे तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा 10,000 रुपीज़। अब हम ट्रेडिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स जो कि हमने फाइंड की थी वर्किंग नंबर 5 में 4 लाख रुपीज़, और इसके बाद हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक जो कि हमें पहले ही गिवन है 50,000, और कोई भी चीज़ इस तरफ नहीं आएगी तो इनको हम टोटल कर लेंगे 4,50,000। तो राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक जो कि हमने लास्ट पे फाइंड किया है 10,000। इसके बाद हम लिखेंगे परचेजेज, ये बैलेंसिंग फिगर है 3,40,000, और ग्रॉस प्रॉफिट है रुपीज़ 1 लाख। इधर ये ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन है, अब हम नीचे इसे लाएंगे जब तो ये ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हो जाएगा 1 लाख रुपीज़। और इधर हम एक्सपेंसेस लिखेंगे, इनका टोटल किया तो सेम ही टोटल आ गया। एक्सपेंस नेट प्रॉफिट और एक्सपेंसेस है हमारे पास 20,000। नेट प्रॉफिट हमने फाइंड किया था और 20,000 है बैलेंसिंग फिगर। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम एसेट साइड को फिल करेंगे। एसेट साइड में फिक्स एसेट सबसे पहले हम लिखेंगे 5 लाख रुपीज़। उसके बाद हम लिखेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमने फाइंड किया था स्टॉक रुपीज़ 50,000। उसके बाद अदर करंट एसेट्स हैं रुपीज़ 6,05,000। जब हम इनको ऐडअप करेंगे तो हमारे पास टोटल हो जाएगा 12 लाख। अब हम देखते हैं लाइबिलिटी साइड पे क्या कुछ आएगा। सबसे पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल, उसके बाद ओपनिंग, ऐड करेंगे इसमें प्रॉफिट जो कि हमने फाइंड किया था नेट प्रॉफिट 80,000, और फिर लाइबिलिटीज़। जब हम इनको ऐड करेंगे, लाइबिलिटीज़ हमने वर्किंग नंबर 3 में फाइंड की थी 8 लाख रुपीज़। ओपनिंग स्टॉक और नेट प्रॉफिट को इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 लाख आ जाएगा। जब हम इनको ऐड अप करेंगे 8 लाख प्लस 4 लाख तो 12 लाख हमारे पास आंसर आ जाएगा बैलेंस शीट का। यहीं पे हमारा सवाल कंप्लीट होता है। शुक्रिया नाज़रीन।